नमस्कार। जन्म कुंडली में जब कोई ऐसा भाव हो कि उस भाव में कोई ग्रह भी न बैठे हों और कोई ग्रह दृष्टि भी न डाल रहा हो, तो वो भाव सुप्त हो जाता है। अब यहाँ हम ये भी सवाल कर सकते हैं कि 9 ग्रह होते हैं और 12 भाव होते हैं, तो कोई ना कोई भाव तो खाली होगा ही होगा। हर कुंडली में 1 या 2 भाव खाली हो सकते हैं जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो या कोई ग्रह बैठा भी ना हो। जन्म कुंडली का 12 भाव जो होता है वो अपने आप में संपूर्णता को लिए होता है। किसी भी भाव को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, चाहे वो त्रिक भाव ही क्यों ना हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का ये भी कहना है कि अगर कोई भाव खाली है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो भाव समस्याओं को देने वाला हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम खाली भावों के बारे में बात करते हैं, जिस भाव में कोई ग्रह भी नहीं बैठा है और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, वो भाव किस तरह से व्यक्ति के जीवन में समस्याएं खड़ी करने वाले हो जाते हैं, ये हम जानेंगे। खाली भाव में अगर हम लग्न को ले लें, अगर जन्म कुंडली के पहले भाव पर किसी ग्रह का दृष्टि नहीं पड़ रहा है, तो लग्न सुप्त हो गया। अगर जन्म कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव मजबूत स्थिति में है, शुभ ग्रह इसमें बैठे हैं या इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में शुभता के साथ बैठे हैं, तो हम ये समझ लेंगे कि पूरी कुंडली मजबूत हो गई। अगर लग्न भाव, पहला भाव खाली हो गया, उस पर कोई ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है, तो उस जातक का जो व्यक्तित्व होगा इस जीवन में, वो बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने वाला नहीं होगा। वो जातक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा इस जीवन में। बाकी के जो भाव मजबूत स्थिति में हैं, वो तो इसके जीवन में शुभता को देंगे ही देंगे, अपने कारक तत्वों की वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो भाव खाली है, वो सुप्त हो गया, वो समस्याएं खड़ा करेगा व्यक्ति के जीवन में। वो भाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, वो भाव खाली हो और उसका राशिपति भी जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठा हो, वो पीड़ित होकर के बैठा हो, तो उस भाव से संबंधित समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। अब इसी बात को हम उदाहरण से समझते हैं। मेष लग्न की कुंडली ले लिए हम, और 5वां भाव जहाँ सिंह राशि बनती है, वो भाव खाली है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और उस भाव के जो स्वामी आकर के तुला राशि में यानी सप्तम भाव में नीच के होकर के बैठ गए, तो ऐसे जातक के जीवन के प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं आएंगी और संतान प्राप्ति में भी बाधाएं निश्चित तौर पर आएंगी। अब इसी में हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी के जन्म कुंडली में 7वां भाव खाली हो गया, सुप्त अवस्था में है, और सप्तमेश भी जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठे हैं वहाँ पीड़ित होकर के बैठे हैं, अपने नीच राशि में बैठे हैं या पाप ग्रहों के साथ युद्ध होकर के बैठे हैं या पाप कर्तरी में बैठे हैं, तो पहले तो उस जातक का विवाह बहुत विलंब से होगा, विवाह होने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। फिर उसके बाद वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्याएं, परेशानियां देखने को मिलेंगी। अब यहाँ अगर हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, तो हमें जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर सप्तम भाव सुप्त अवस्था में है, तो शुक्र ग्रह का बलि होना आवश्यक हो जाता है या गुरु ग्रह का बलि होना आवश्यक हो जाता है। अगर शुक्र ग्रह या गुरु ग्रह शुभ स्थिति में है जन्म कुंडली में, तो सप्तम भाव अगर खाली भी पड़ा है, तो भी उस भाव का फल उसके जीवन में अच्छा मिलेगा। अब यहाँ हम इस बात को इस तरह से भी समझेंगे, अगर कोई भाव खाली है, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वो भाव अपने फल को खराब तब करेगा जबकि उस भाव का राशिपति जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं होगा, नवांश कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं होगा। अगर राशिपति अच्छी स्थिति में है, उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, वो भाव खाली है, तो भी बहुत सारी समस्याएं वो भाव नहीं देने वाला है। अब उदाहरण से हम कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं। 7वें भाव के स्वामी शनिदेव हो गए। शनिदेव 7वें भाव में नहीं है, किसी और भाव में बैठे हैं, 7वां भाव खाली है। अब यहाँ पर अगर गुरु ग्रह जन्म कुंडली में शुभ स्थिति में
उच्च के होकर बैठ जाएं या स्वराशि के होकर के बैठ जाएं। शुक्र भी स्वराशि के या मित्र राशि में शुभ स्थिति में बैठ जाए तो सप्तम भाव खाली होने के बाद भी सप्तम भाव का फल उस जातक के जीवन में अच्छा प्राप्त होगा। अब दूसरे तरफ हम ये समझेंगे कि अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो सप्तम भाव का फल जो शनिदेव स्वराशि के होकर के देते उससे ज्यादा शुभ मिलने वाला हो जाएगा। क्योंकि अगर शनिदेव स्वराशि के होकर के बैठते कर्क लग्न में तो मार्गेश का फल तो बढ़ाते ही बढ़ाते। तो उस भाव के कारक ग्रह को भी हमें देखना चाहिए। जैसे सप्तम भाव के कारक शुक्र ग्रह हैं, वो अगर बनी है जन्म कुंडली में तो सप्तम भाव अगर खाली भी है तो भी उस भाव का फल जातक के जीवन में अच्छा होगा। अब दूसरे तरह से हम समझते हैं, अगर जन्म कुंडली का कोई भाव खाली हो गया, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है और भाव का कारक ग्रह भी पीड़ित अवस्था में है जन्म कुंडली में, और जो राशि संख्या लिखी है उस राशि का अधिपति ग्रह भी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, तब जाकर के उस भाव के फल में हमें समस्याएं देखने को मिलेंगी जीवन में। जन्म कुंडली में उदाहरण के लिए हम चौथे भाव को लेते हैं। अगर चौथे भाव का राशिपति पीड़ित अवस्था में जन्म कुंडली में है, नवांश में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है चौथे भाव पर, चौथा भाव का कारक ग्रह जो चंद्रमा ग्रह है वो भी जन्म कुंडली में पीड़ित है, तो सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में इस जीवन में उस जातक के बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगी। ऐसा जातक अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के मानसिक शांति को महसूस नहीं करेगा। बहुत सारी समस्याएं आएंगी उसके जीवन में सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए। गोचर के दौरान जब उस भाव से कोई ग्रह गुजरेगा तब उस भाव का हमें अच्छा फल या बुरा फल देखने को मिलेगा। अगर पाप ग्रह मारक ग्रह है उस लग्न के लिए वो गोचर कर रहा है तो उस समय हमें उस भाव से संबंधित समस्याएं देने वाला हो जाएगा। अगर शुभ ग्रह गोचर कर रहा है तो शुभता देखने को मिलेगी जीवन में। अगर पाप ग्रह गोचर कर रहा है तो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाव तो वो सुप्त है। इसी तरह अगर जन्म कुंडली का 10वां भाव सुप्त अवस्था में है, कोई ग्रह भी उसमें नहीं बैठा है या किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, दशमेश की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा उस व्यक्ति के जीवन में। अगर जन्म कुंडली में दशम भाव के कारक ग्रह बुध ग्रह भी कमजोर स्थिति में हो तो ये समस्याएं और देखने को मिलेंगी। अगर धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में बैठा है, धन भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, सुप्त अवस्था में है धन भाव, नवांश कुंडली में भी धन भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो जातक अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर ले धन को संचित नहीं कर पाएगा। अगर जन्म कुंडली में धन भाव के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति भी कमजोर स्थिति में है तो धन को लेकर के वो जातक हमेशा अपने जीवन में चिंता और अशांत रहेगा। तो हमने जाना कि जन्म कुंडली का जो भी भाव सुप्त भाव हो उस भाव के कारक ग्रह को हमें बलि करना चाहिए तो सुप्त भाव जागृत हो जाता है। सुप्त भाव अगर जन्म कुंडली में है और उस राशि का राशिपति भी जन्म कुंडली में पीड़ित है तो ये स्थिति उस भाव से संबंधित कारक तत्वों को प्रभावित करने वाली होती है, बहुत सारी समस्याओं को देने वाली होती है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जन्म कुंडली के खाली भाव सुप्त भाव के बारे में जाना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।